बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज जो हमारी लेक्चर है ये फिज़िक्स के एक टॉपिक प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन फाइंड आउट करना। मतलब हम एनर्जी ऑफ फोटॉन की इक्वेशन से कैसे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ। Find the dimensions of Planck constant h from the energy photon equation is equal to hf। एनर्जी फोटॉन की जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ, इससे हम प्लांक कांस्टेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद डायमेंशन मालूम करेंगे। आइए सॉल्यूशन की तरफ। फ्रॉम क्वांटम थ्योरी अप्लाइड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच एफ। क्वांटम थ्योरी अप्लाइड ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन की इक्वेशन इज इक्वल टू एच एफ के बराबर है। इज इक्वल टू एच एफ। तो इस इक्वेशन में जो एच जैसे सिंबल है ये प्लांक कांस्टेंट है, इसको हम प्लांक कांस्टेंट कहलाते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू एच एफ। अब इस इक्वेशन से हम प्लांक कांस्टेंट निकालेंगे। तो H इज इक्वल टू E डिवाइड बाई एफ, या यहाँ पर मैंने सोल्यूशन की है। इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे हम दोनों साइड को f से डिवाइड करें, दोनों साइड जब f से डिवाइड हो जाए तो ये f एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्लांक कांस्टेंट h रह जाएंगी और यहाँ पे E डिवाइड बाई f रह जाएंगे। तो इस इक्वेशन में E एनर्जी है, h प्लांक कांस्टेंट है और f फ्रीक्वेंसी है। तो हमने यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की इक्वेशन पहले निकाली, तो उसको मैंने इक्वेशन एक नाम दिया। ओके, अब हम इस इक्वेशन में पहले एनर्जी के डायमेंशन मालूम करेंगे, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी के डायमेंशन प्रूव करते हैं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे मैंने प्रूव भी किए है। एनर्जी की इक्वेशन बराबर है E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे m क्या है, मास है, और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो मास की यूनिट हम किलोग्राम में लेते हैं, मतलब मास हम किलोग्राम में लेते हैं, और c स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे c की ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट डबल हो जाएंगे, ms-1 ms-1। अब किलोग्राम अपनी जगह पे आया, डॉट mm दोनों दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो ये m² हो जाएगा, और डॉट s एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो s-2। अब किलोग्राम के जो डायमेंशन हम लेते हैं ये हम कैपिटल M में लेते हैं, और L ये लेंथ है, तो लेंथ के डायमेंशन जब हम लेते हैं तो ये कैपिटल L में लेते हैं, और टाइम S टाइम है, सेकंड है, तो ये हम कैपिटल T में लेते हैं। लेकिन M के ऊपर यहाँ पे पावर स्क्वायर है, +2 है, और S के ऊपर जो पावर है ये -2 है। तो यहाँ पे हम उसके डायमेंशन फुल मालूम करते हैं, तो बड़े ब्रैकेट लेंगे, फिर इसके बाद m L² T -2
ये अब हमने एनर्जी के डायमेंशन मालूम की। अब इस इक्वेशन में एनर्जी के डायमेंशन तो चूँकि हमने मालूम कर दी, अब फ्रीक्वेंसी की नंबर है कि फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हम मालूम करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर है F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे टी की पावर पॉजिटिव, यहाँ पे टी की पावर पॉजिटिव है। जब हम ये ऊपर डिवीजन से ऊपर हम ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तो यहाँ पे टी की पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब हम यहाँ दोनों की जो डायमेंशन हमने मालूम किए हैं, मतलब एनर्जी के डायमेंशन भी हमने मालूम किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हमने भी मालूम कर दी। तो दोनों को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू हम पुट करेंगे डायमेंशन के फॉर्म में। तो बड़े ब्रैकेट लिखेंगे mL² T-2 डिवाइड बाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन हमने मालूम किए हैं, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन T-2 आया है। अब डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट मज़ीद और सिंपल करते हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन mL² और T-2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन हमने मालूम किया ये हम अब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन में नेगेटिव है, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे टी की पावर +1 हुआ। अब और सिंपल करते हैं, मतलब सबको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू ब्रैकेट mL² T-2 मल्टीप्लाइड बाई T+1। ये हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू, यहाँ पे mL² T-1, ये कैसे आया यहाँ पर आप देखें, इसमें t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर +1 है। तो यहाँ पे +1 इस -2 में से एक -1 के साथ कैंसल्ड हुआ, तो यहाँ पे -1 रह गया। तो ये थी डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो गाइज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।